नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और मार्केट्स पे आज तेजी नहीं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, लेकिन रिकॉर्ड स्तर आज भी मार्केट ने छू लिया। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको कह रहे हैं कि बाजार स्टैगर्ड वे में चलेगा, सरेंडर नहीं किया है मार्केट ने। कोई भी डिप आएगी उसको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें और एक नया लेवल लग सकता है मार्केट पे। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है, छोटे और मझौले शेयर्स ज्यादा तेज चल रहे हैं इंडेक्स हैवी वेट्स के मुकाबले, और वही पैटर्न आज भी हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में सामने निकल के आ रहा है। निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। आज भी देखें तो ऑप्शंस आंकड़ों के हिसाब से 9600 और 9500 ये दोनों ही पुट्स में बहुत स्ट्रांगली राइटिंग होती हुई नजर आई है। साथ ही साथ 9700 की जो कॉल है उसमें भी आज 1.5 लाख से ज़्यादा शेयर्स घटे हैं, यानी कि कवरिंग 9700 के लेवल पे शुरू हो गई है। तो ये जो लेवल्स हैं, ये हो सकता है बाजार को अब 9700 के लेवल के पार भी ले जाएं। इसके अलावा जो तेज हुआ सबसे ज्यादा आज एफएनओ में वो है ज्वेलरी स्टॉक्स। टाइटन और पीसी ज्वेलर तेज क्यों हुए, इसके पीछे स्पेसिफिक कारण है। 3% जीएसटी दर लगी है और उम्मीद थी कि इससे ज्यादा लगेगी। उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिला। टेक्सटाइल शेयर्स, आईटी, ये दो ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर खरीदारी है, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। अब जो मैं बात कर रहा हूं, जीएसटी दर 3% लगना अब कहीं ना कहीं एक राहत की बात है पूरे ही ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए। और टाइटन देखिए आज डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा पीसी ज्वेलर एक और स्टॉक जहां पर रिटर्न हो गया 12% के। तो ये सेकंड बेस्ट एफएनओ स्टॉक है जहां पर आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई परसेंटेज टर्म्स में। आशीष अंदानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। पहले तो सबसे पहले बाजार पे ही बात करते हैं। आज निफ्टी पे जिस तरीके की ओपनिंग देखने को मिल रही है इस हफ्ते के दौरान, देखिए स्टैगर्ड वे में चल रहे हैं, लेकिन अब प्रीमियम जो है वो निफ्टी फ्यूचर्स पे स्पॉट के मुकाबले ठीक है, बेहतर है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले। तो यहाँ से तेजी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? डेफिनेटली आप देखें आज रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंक्स कुछ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन आना स्टार्ट हुआ है। लास्ट वीक क्योंकि तेजी जो है वो वीकेंड के आसपास आई थी, तो शायद लास्ट वीक हमें इतनी तेजी नहीं मिली। चूंकि आज फ्रेश वीक स्टार्ट है, हम वही क्यूज लेके आए हैं। मुझे लगता है कि बैंक्स जो है वो लीड करेंगे। रिलायंस की तरफ से भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से 9631 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, 9725 का टारगेट दिखता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन सबसे अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडेक्स चेक कर रहा था, उसमें एक स्टॉक अभी भी चलना शुरू हुआ है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये फटाफट से देख के बता दीजिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। 3.25% के आसपास तेज हो चुका है ये स्टॉक। इंडिया बुल्स हाउसिंग भी अभी भी पैसा कमाने का चांस है क्या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? और डेफिनेटली आप देखें ये स्टॉक में अभी मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई है, और मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में आपको 1078 तक के लेवल्स आसानी से दिख सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। चलिए, अलग अलग जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स हैं जहां पर तेजी बन सकती है। ब्रजेश सिंह जी मेरे साथ जुड़े, तकनीकी विशेषज्ञ हैं। ब्रजेश नमस्कार। सबसे पहले तो आप टारगेट्स बताएं निफ्टी पे जो आपने क्लाइंट्स के लिए प्रेडिक्ट किए हैं, और दूसरा एक स्टॉक जो तेज होगा यहाँ से वो बताएं। देखिए, मेरा मानना तो यही है रजत जी कि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, निफ्टी और भी हाई आपको देखने को मिलेगा। मेरा मानना ये है कि वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब हो सकता है 10 दिन के लिहाज से, मेरा मानना ये है कि निफ्टी 9770 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिखे। तो हमारी सलाह तो यही रहेगी कि हर डिप पे बाई कर सकते हैं। अगर आपको 9680 या 9684 के आसपास में मिलता है निफ्टी, इस समय स्पॉट की लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 9670 का रहेगा। अगर डीपर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 9640 का सपोर्ट आ रहा है। अच्छा। और 9770 के आसपास का टारगेट आपका निकल के आ रहा है। स्टॉक बताएं सर। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक की, तो अरविंद मिल चार्ट पे अच्छा लग रहा है। इस हिसाब से मोमेंटम आज पकड़ा हुआ है उसने 384 के ऊपर। जब तक ट्रेड करता है तब तक आप बाई इनिशिएटिव कर सकते हैं। 384 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 410 के निकल के आ रहे हैं। और अगर किसी का व्यू एक महीने के लिहाज से, तो जो उसका ऑल टाइम टॉप तक 425 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखेगा। चलिए, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद पे आप बुलिश हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स वैसे ही काफ़ी स्ट्रांग हैं आज। इसमें तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा है, ओपन इंटरेस्ट शेडिंग हो चुकी है इसमें। आज 410 का टारगेट है, 384 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ब्रजेश के रडार पर अरविंद है। इसके अलावा मेरे साथ रोहित सिंगरेज जी मौजूद हैं बोनांजा पोर्टफोलियो से। रोहित नमस्कार। निफ्टी पे टारगेट्स बताएं और एक खरीदारी का स्टॉक बताएं। जी नमस्कार। निफ्टी में बाइंग की सलाह रहेगी मेरे ख्याल में। आज हम लोग ने फ्रेश लेवल्स देखे हैं, बाइक के चल सकते हैं। एक बार ऊपर की तरफ 9730 से लेकर 9750 के टारगेट हम लोग देख सकते हैं। एक बार 9640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है। और स्टॉक स्पेसिफिक में यूपीएल मेरे ख्याल से एक बार बाइंग करके चल सकते हैं। एक स्मॉल ब्रेकआउट हम लोग ने आज इंट्राडे के चार्ट में देखा है, तो मेरे ख्याल से एक बार 905 के स्टॉप लॉस पे 862 का 905 का टारगेट के लिए 862 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अच्छा, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे यूपीएल में? पोजीशंस क्लाइंट्स की ऑलरेडी बन रही है या फिर आपने अभी एडवाइस किया?
हाँ ये बिल्कुल, हम लोग ने यहाँ पे सजेस्ट किया है बोनांजा के अंदर क्लाइंटों को पोजीशन बनी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। यूपीएल पे आप बुलिश हैं, आप मानते हैं स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी जो इसको 905 तक के लेवल्स तक ले जाएगी। 862 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। लोकेश उपल साहब मेरे साथ जुड़े हैं माई स्टॉक रिसर्च से। लोकेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो निफ्टी पे आपका व्यू चाहिए सर, और दूसरा एक स्टॉक जो आप खरीद के चलेंगे यहाँ से। वेरी गुड आफ्टरनून रजत जी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक बुल रन बना हुआ है, कहीं ना कहीं 9640 इज एक्टिंग एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर द निफ्टी। ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑन फ्राइडे 9640 के आसपास एक डिप आया था, वहां से फिर बंद हुआ था निफ्टी क्लोज टू लेवल्स ऑफ 964252। उसी तरह अगर आज की ओपनिंग को भी देखेंगे तो 9640 पे एक अच्छा सपोर्ट लेके ड्रैगन फॉर्मेशन बना हुआ है आर्ली चार्ट्स पे, जो इंडिकेट करता है कि साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद फर्दर ब्रेकआउट देखा जा सकता है। सेकंड हाफ में निफ्टी कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 9730 ऑन द अपसाइड। So we have a buy recommendation on Nifty for a target of 9730 and the stop loss will be close to levels of 9640 on the downside. यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन रहेगी रजत जी, वो रहेगी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड में। एलएनटी के चार्ट को स्टडी करके लगता है कि यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखा जा रहा है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि राइट शोल्डर फॉर्मेशन ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगा कि 1830 के टारगेट्स ऊपर की तरफ देखे जाएंगे, यानी कि 1830 के इसको बाय किया जा सकता है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1785 ऑन द डाउनसाइड। ये आप स्पॉट के हिसाब से लेवल्स दे रहे हैं ना सर? हाँ जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। 1830 का लक्ष्य है एलएनटी पे, 1785 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 1830 का लेवल सस्टेन कर जाता है तो तेजी अभी और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 3 स्टॉक्स देखिए बाजार पे, सभी एनालिस्ट इस समय पॉजिटिव है। कोई भी डिप एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस समय बाजार पे काम कर रही है, यानी कि किसी भी डिप में ट्रेडिंग की पोजीशंस तेजी की बन रही हैं। काउंटर स्पेसिफिक व्यू रखें जिसपे अरविंद आपको बताया गया। यूपीएल लिमिटेड दूसरा स्टॉक, ये बोनांजा के रडार पर है। क्लाइंट्स को उन्होंने सजेस्ट भी किया। 862 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 902 का एक टारगेट रहेगा। इसके अलावा लोकेश उपल की राय है कि एलएनटी खरीद लीजिए, 1830 का टारगेट है, 1785 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। तो अरविंद, एलएनटी और यूपीएल जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। ज्वेलरी स्टॉक्स का दिन है आशीष जी, आज तो बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न्स 19%, 12% ऐसी इस कैटेगरी में देखने को मिल रहे हैं। टाइटन अब 18% ऊपर है, इंट्राडे बेसिस पे 19% छू चुका है। पीसी ज्वेलर्स पे तगड़ी तेज़ी बन रही है और इनफैक्ट 3% जीएसटी का दर का लगना एक राहत की खबर इंडस्ट्री समझ रही है। क्या लगता है यहाँ से भी और चढ़ेंगे या फिर ये एक वन टाइम मूव है और कल के सत्र में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है? ठीक है, टाइटन की आप बात करें, गैप के साथ इसमें ओपनिंग हुई थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैप कवर होगा, तो थोड़ा सा करेक्शन हम शायद ड्यूरिंग द डे भी हमें थोड़ा सा देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह तो बहुत ज्यादा रिस्की रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर नहीं करता है यहाँ पे बाइंग के लिए। बट मेरी सलाह ये रहेगी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करें। टाइटन में अगर आपको यहाँ से 20-30 रुपए की डिप मिलती है तो डेफिनेटली इसको बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बैठता है। अच्छा ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स देख के बताएं। ये जब सीरीज शुरू हुई है ना, उसके बाद से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एकदम से ट्रेडर्स जो है वो एक्टिव हो गए और बहुत समय बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स में ये मूव दिखाई दे रहे हैं। अब 2017 के उच्चतम स्तर पे है, 5.5% ज़्यादा की कमाई आज हो चुकी है। लेकिन ये कि अभी स्टार्ट ही हुआ है चलना और इसको पोजिशंस बना सकते हैं। थोड़ा डिप आ जाए तो इस सीरीज के लिए पूछ रहा हूँ, तेज़ी बनेगी और देखिए इस कैटेगरी के कई सारे स्टॉक्स जो हैं, लास्ट वीक में भी हमने काफी तेजी देखी थी। स्टॉक का अगर हम चार्ट देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आज मिला है जो कि 2432 के ऊपर था। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। तो मोमेंटम ट्रेडर्स यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2432 का मेंटेन कर सकते हैं और एक टारगेट जो मुझे दिखता है 2540 के आसपास का ऑन पोजिशनल बेसिस दिखता है इसमें बाइंग की तरफ। चलिए एक और स्टॉक, इनफैक्ट ये आईटी स्पेस में खरीदारी है आज। टाटा एलेक्सा, हेक्सावेयर, माइंडट्री, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बज कर रहे हैं एफएनओ में। कोई स्टॉक क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप? छोटे मझौले शेयर्स में ज्यादा खरीदारी है सर? इनफैक्ट आज अगर आप देखें तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस वगैरह, उसमें थोड़ी सी कमजोरी है। बट जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, टाटा एलेक्सी खास करके मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मुझे लगता है 1440-1450 तक का मोमेंटम अभी और स्टॉक में बचा हुआ है। चलिए एक इंपॉर्टेंट खबर भी आ रही है कि जीएसटी पर प्रधानमंत्री की बैठक है और उसका इम्पैक्ट भी अब स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल सकता है। बैठक में वित्त मंत्री भी शामिल हैं और ये जो दरें अभी प्रोडक्ट्स पे लगी हैं, इसका ऑलरेडी इंडस्ट्री और साथ ही साथ काउंटर स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक जो है वो असर हम ऑलरेडी मार्केट्स पे आज के सत्र में देख चुके हैं। और ये बैठक बहुत क्रूशल मानी जा रही है क्योंकि अब जीएसटी जो रेट है उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द सरकार करना चाहती है। जीएसटी पर प्रधानमंत्री की जो बैठक है वो जारी है और उस बैठक में वित्त मंत्री भी शामिल हैं।
इम्पॉर्टेंट है अब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि जो अब स्लैब्स दिए गए हैं और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फिर कंपनी स्पेसिफिक जीएसटी रेट्स तय किए गए हैं वो कब से इंप्लीमेंट हो जाते हैं, इसकी टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ आलोक प्रियदर्शी मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आलोक, बताएं क्या अपडेट है आपके पास इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो प्रधानमंत्री जीएसटी के प्रिपेयरनेस को लेकर रिव्यू बैठक अभी कर रहे हैं और इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत जितने भी जीएसटी से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। पिछले आधे घंटे से बैठक चल रही है और इसके बाद इस पूरे बैठक के बाद प्रधानमंत्री को ये बताना है कि 1 जुलाई से जीएसटी देश भर में लागू करने के लिए क्या तैयारी है। तो एफएम ने अपने तमाम अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट ली थी और उसके बाद आज प्रधानमंत्री को तमाम तैयारियों के बारे में बताने के लिए ये बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री को कई जगह से ये आ रही थी दिक्कतें कि 1 जुलाई से लागू करने में दिक्कत हो सकती। कई सारे ग्रुप्स जो हैं ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई से नहीं लागू हो सकता, प्रिपेयरनेस की कमी है। तो इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई है। जाहिर सी बात है कि अब जीएसटी लागू करने में देश में अब 25 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में अब जीएसटी देश में अगर इस तरह की कोई भी दिक्कतें या कोई शिकायत आती है पूरी जगह से कि कहीं कोई सॉफ्टवेयर या कोई दिक्कत, तो हर लेवल पर, चाहे वो सॉफ्टवेयर का लेवल हो, हार्डवेयर का लेवल हो, रूल्स, रेगुलेशन, रेट्स, हर चीज के बारे में प्रधानमंत्री यानी आप कहना चाहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर बैठक है और साथ ही साथ अगर किसी इंडस्ट्री वॉइस को लेकर कुछ कंसर्न हो, अभी भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपनी मान रही हैं कि जीएसटी रेट बहुत ऊपर है उनके अनुमान से, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, इस बैठक में प्रधानमंत्री से इस बारे में व्यू लेने के बाद जो 11 तारीख को नेक्स्ट बैठक होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, उसमें इन सभी मुद्दों को कन्वे किया जाएगा वित्त मंत्रालय के जरिए। लेकिन आज जो बैठक है वो खासतौर से प्रिपेयरनेस को लेकर बैठक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रेट्स, रूल्स, रेगुलेशन, जो भी दिक्कतें हैं प्रधानमंत्री के जहन में जो भी चीजें आ रही हैं उसके बारे में वो जायजा लेंगे और वित्त मंत्रालय उन तमाम चीजों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देगा और ये आश्वस्त करेगा कि देश पूरी तरह से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया बताने के लिए बैठक किस मुद्दे के ऊपर है। देखिए, और सभी वेट कर रहे हैं कि जीएसटी कब से इंप्लीमेंट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और साथ साथ कोई भी इंडस्ट्री की दिक्कतें हैं उसको लेकर ये बैठक बहुत क्रूशल समझी जा रही है जो जारी है। बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इम्पैक्ट आया ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टेक्सटाइल दूसरा खेमा जहां पर आज के सत्र में एक्टिविटी तेज हो रही है। अरविंद के बारे में थोड़ी देर पहले आशीष जी हम बात कर रहे थे, चार्ट मजबूत है, सेंचुरी पे मूव बनता हुआ नजर आया आज के सत्र में। रेमंड एक और स्टॉक जहां पर आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है। टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ी कोई कंपनी जो आपके रडार पर है अभी? सेंचुरी यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। आप देखिए, कुछ समय का एक कंसोलिडेशन किया, ऑलमोस्ट 1 वीक का कंसोलिडेशन किया और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है 1071 के ऊपर। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट में जो एक टारगेट बनता है बाइंग का वो 1110 के आसपास का बनता है। 1078 का स्टॉप लॉस रख के सेंचुरी टेक्सटाइल में बाइंग कर सकते हैं। अरविंद भी काफी अच्छा लग रहा है, आज काफी अच्छा ब्रेकआउट अरविंद में भी हमको देखने के लिए मिला है। गैप के साथ इसकी ओपनिंग हुई है। मुझे लगता है कि ये टेक्सटाइल स्पेस जो अगले आने वाले 3 से 5 दिनों में काफी एक्टिव रहने वाला है ऑन द पॉजिटिव साइड। चलिए आशीष जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स में बात कर रहा था इस शो की शुरुआत में। उसमें टाइटन एक कंपनी है जिसका स्टॉक आज जोरदार तरीके से चल रहा है और खबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3% जीएसटी की दर तय हुई है। इस पर बात करने के लिए मैनेजमेंट मेरे साथ जुड़ी है। एस सुब्रमण्यम साहब मौजूद हैं, सीएफओ टाइटन के। सुब्रमण्यम सर, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो जो 3% की जीएसटी रेट है जो ये गोल्ड पे लगी है, गोल्ड ज्वेलरी पे, इसको इंडस्ट्री कैसे देख रही है सर? ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 3% अच्छा रेट है क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में 2 to 2.25% टोटल टैक्स था। So 3% I think is within something which most customers should not have a problem with, and I think it will help in the move from the unorganized to the organized with a rate which is very reasonable. So I think that's a positive for the gold and jewelry industry as a whole. पर ये भी जानना चाहेंगे आपसे, मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से 2% की टैक्स दर है, ये 3% हो गया, 1% का एक्स्ट्रा बर्डन है, इसको पास ऑन करेंगे क्या? दाम बढ़ सकते हैं क्या गोल्ड ज्वेलरी के? नहीं, हम जो उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा कि कितना इनपुट टैक्स रेट आ रहा है और वो सब करेंगे, हम करके उसके बाद दिखाएंगे। अभी इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट राइट नाउ, बट इफ देयर इज समथिंग दैट वी कैन पास ऑन एज अ क्रेडिट वी विल डू दैट। पर गोल्ड ज्वेलरी के रेट्स गोइंग फॉरवर्ड अब आपको दिखाई कैसे दे रहे हैं नियर टर्म पर्सपेक्टिव से सर? अभी तो जून एंड तक ये ओल्ड रेट्स है, सो देयर विल बी नो चेंज, बट गोइंग फॉरवर्ड एज आई सेड इफ वी डू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इनपुट टैक्स क्रेडिट्स आई थिंक वी विल also pass on some of those benefits to the customer.
अच्छा, ये इनपुट क्रेडिट के ऊपर ही सवाल था। ये जो इन्वेंट्री बिल्डअप है इसके ऊपर इनपुट क्रेडिट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितना दे रही है सरकार सर? वो वर्किंग अभी हो रहा है. We are working it out. At this point in time, we can't give you any number, but we are working it out. And then we will take a call maybe in the next 2 weeks. आखिरी सवाल होगा सर, ये जॉब वर्क को लेकर कुछ टैक्स, आप लेबर चार्जेस को लेकर कुछ टैक्स से सरकार की कुछ अपील की है क्या आपने? यहाँ पर टैक्स रेट ज्यादा है क्या है जीएसटी? There is, I think, an 18% jewelry manufacturing charges, which is the labor charges. Now, those, from what we understand, should be eligible for input tax credit. So, if the cost is not very high, I think we might not want to represent here. चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपका कहना यही है कि जो जीएसटी दर तय हुई है 3% की, ये अब इंडस्ट्री को काफ़ी पसंद आई है और वो दिख भी रहा है। स्टॉक मार्केट एक बता भी रहा है यहाँ पर कि जो ज्वेलरी कंपनी है उनके जो स्टॉक्स जिस तरीके से चढ़े हैं आज, बहुत बीटन डाउन स्ट्रक्चर्स, निचले स्तर से खरीदारी, एक राहत की खबर थी जिसको फैक्टर इन किया है स्टॉक प्राइसेस ने आज के सत्र में। और जो तमाम स्टॉक हैं, टाइटन, पीसी ज्वेलर, टीबीजेड, गीतांजलि, इन सब में रिटर्न्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष जी, ज्वेलरी स्टॉक्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपकी पसंद कौन सी है सर मार्केट्स पे जहां पर आप खरीदारी एडवाइस कर रहे हैं? आशीष जी, येस बैंक काफी अच्छा लग रहा है रजत जी। आज देखें आप, काफी समय बाद इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है, काफी करेक्शन आया था पास्ट में इसमें। अगर हम देखें कंसोलिडेशन होने के बाद इस स्टॉक ने 1500 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है 1540 1550 तक के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 1505 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पे। ठीक है, येस बैंक आप मानते हैं कि तेजी बन सकती है, लेकिन एक ऑप्शन रणनीति जान लेते हैं। जेके जैन साहब मेरे साथ से मौजूद है, डेरिवेटिव एनालिस्ट है कार्वी से। जैन साहब शुक्रिया। बाजार तेज हो रहा है आज फिर से, एक स्टॉक ऑप्शन जानना चाहेंगे, कॉल कहां से खरीदे, कौन सी कॉल जहां पर कमाई हो सकती है? अगर हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में देखिए काफी ट्रैक्शन दिख रहा है, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुआ है अक्रॉस द बोर्ड हाउसिंग फाइनेंस में। मैं प्रेफर करूंगा जो निफ्टी 50 का स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग में बाय करने के लिए सलाह दूंगा। मैं 1200 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा मैं, जो करीब 28 से 30 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 22 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाइए, 45 रुपए का इसका लक्ष्य होगा जो अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा होगा। चलिए, आप मान रहे हैं 1200 की कॉल अगर पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाए तो 45 का टारगेट है और 22 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ये एनबीएफसी स्पेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, आपको लगता है अगले 2 दिन तेज हो सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी से पहले, इन पे फोकस करना चाहिए? आई थिंक क्लियरली जिस तरह से ट्रैक्शन दिख रहा है, पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस में काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है। एनबीएफसी मिक्स्ड बैग है, बट ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस अक्रॉस बोर्ड में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। पिछले 1-1.5 घंटे में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम आज इंट्राडे के लिए भी कैरी होगा और अगले 1-2 दिन तक भी कैरी होने की चांसेस काफी हाई है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे से जुड़ने के लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 1200 की कॉल, उसका टारगेट है 45, 22 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। कुछ पुल बैक ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं आशीष जी। एक है एमसीएक्स, इस स्टॉक पे देख के बताएं क्या करना चाहिए। पुल बैक में है, पुल बैक मोड पे, लेकिन अब ये रुकेगा कहां पर? पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। नहीं, डेफिनेटली जैसे जैसे ऑप्शंस इन कमोडिटी की बात स्ट्रांग होती है, स्टॉक में हम मूवमेंट देखते हैं। काफी करेक्शन भी हमने देखा था रजत जी। आप देखें 1250 के लेवल से ऑलमोस्ट ये स्टॉक जो है 1000 रुपए के लेवल के नीचे ब्रीच हुआ था। 950 का एक लो भी इसने टच किया था, वहां से पुल बैक देखा हमने कुछ दिनों में। मुझे लगता है पुल बैक में अभी भी कुछ स्टीम बाकी है। 1065 तक एटलीस्ट इसको टच करना चाहिए इस पुल बैक में। अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे आपसे बात हुई, जेके से बात हुई, कैनफिन होम्स देख के बताएं, इस स्टॉक में लग रहा है मोमेंटम यहां से बन सकता है? डेफिनेटली ये स्टॉक आज करीब 2% 2.25% के आसपास तेज है और अगर कम चार्ट देखें तो मोमेंटम इसमें बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 2830 2840 तक का इमीडिएट बेसिस पर टारगेट मिलना चाहिए। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आप दीवान हाउसिंग एक और चार्ट स्ट्रक्चर जो दिन के उच्चतम स्तर पे है 428 के लेवल्स पे, तेजी बनेगी सर यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए दीवान हाउसिंग पे? नहीं, डेफिनेटली तेजी बनेगी। आप देखें ये जो तेजी आई है 3-4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद आई है। नॉर्मली ये ब्रेकआउट जब ऐसे आते हैं तो 3-4% 5% की तेजी फ्रंट लाइन स्टॉक्स में, डेरिवेटिव स्टॉक्स में देखे जाते हैं। मुझे लगता है अब यहाँ पे होल्ड ऑन करें अपने गेन्स को। 440 का टारगेट दिखना चाहिए। राइट, इनफैक्ट जो इंडेक्स में अब हैवी वेट्स हैं उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग तो है ही जो तेज है। येस बैंक पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज ऑटो पैक में बजाज ऑटो, इनफैक्ट आज ही नहीं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक पर निचले से एक पुल बैक जारी है। ये सस्टेन होता नजर आता है और क्या हम इसको देख सकते हैं 3000 के आसपास बजाज ऑटो को अगले कुछ दिनों में?
डेफिनेटली आप देखेंगे जो पूरा ट्रिगर है ये टीवीएस मोटर के नंबर्स के बाद से आया है। उसके उस दिन शायद हमने टीवीएस मोटर और हीरो मोटो आपके चैनल पे डिस्कशन भी किया था। मुझे लगता है 3000 का लेवल डेफिनेटली आना चाहिए। इस तरीके के नंबर्स पोस्ट किए टीवीएस मोटर में, काफी बुलिश हो गए एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स द टू व्हीलर स्पेस। और मुझे लगता है कि इसमें 3000 के ऊपर भी आप जाते हुए देख सकते हैं। 3025 3040 तक के लेवल आप देख सकते हैं बजाज ऑटो में। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। तो बजाज ऑटो तेज है, रेस्ट ऑफ द ऑटो पैक में कुछ इतनी ज़्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रही। स्पेसिफिकली यही एक स्टॉक था जो फोकस में है।